भक्तों जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित एक सत्य कथा, भक्तों के अनुभव की कथा, कृपानुभूति से। कथा का शीर्षक है गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र में प्रभु श्री कृष्ण की उपस्थिति। भक्तों हम ये कहना चाहेंगे ये सारी कथाएं सत्य कथाएं हैं, अनुभव की कथाएं। अब आप सुने। बात सन 79 ईस्वी की है। मेरे नाना जी जो कि लगभग 72 वर्ष के थे, मथुरा में मंडी रामदास में स्थित अपने औषधालय में बैठे गीता का नेहाभिक्रम नासो अस्ति श्लोक समझा रहे थे कि दो 27-28 वर्ष के युवक आए और बोले, डॉक्टर साहब राम राम। नाना जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, लाला कहाँ को जा रहे हो? डॉक्टर साहब से मिलते भाई निकलेंगे। युवक बोले कि डॉक्टर साहब हमने सोचा कि आपसे मिलते हुए निकलेंगे। नाना जी बोले, बड़ी कृपा करिए बेटे, मेरे 1.25 रुपया दान घाटी मंदिर में चढ़ाई दियो। और बोले, लाला नेक धीरे धीरे चलो तो मैं भी चल पड़ूं। युवक तुरंत बोले, नाय नाय डॉक्टर साहब, गोवर्धन की परिक्रमा लंबी हते, डोकरा डोकरी की बस की ना है। आप यहीं भजन करो और हमें क्षमा करो। और कुछ कहा जाए इससे पहले वो दोनों युवक चले गए। मैं अपने नाना जी को डोकरा यानी बूढ़ा कह जाने से गुस्से में था, साथ ही अपने ज्ञानी नाना जी को मूर्ख युवकों के सामने हाथ जोड़ने से दुखी था। मैंने नाना जी से कहा, गोवर्धन की परिक्रमा में ऐसा क्या है जो आप इन युवकों के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे? तो वे बोले, नाना जी बेटा 7 वर्ष की आयु से अपने दादा के साथ परिक्रमा मैंने प्रारंभ की थी। अब शरीर शिथिल हो गया है, अब मुझसे चला नहीं जाता है, वरना हर पूर्णिमा पर गोवर्धन परिक्रमा में जरूर लगाता था। तो मैं बोला, नाना जी आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ चलता हूँ। अब मेरा इतना कहना था कि नाना जी ने तुरंत दवा खाना बंद कर दिया और अपनी छड़ी उठाकर चलने के लिए तत्पर हो गए। ये उत्साह देखकर मैं चकित था। हम लोग बस द्वारा गोवर्धन पहुंच गए। नाना जी ने मानसी गंगा में स्नान करके संध्या की राधा कृष्ण के प्रेम के निमित्त परिक्रमा का संकल्प लिया, मुझे भी कराया और परिक्रमा प्रारंभ की। मैं अपनी जिज्ञासा के कारण प्रश्न पर प्रश्न झोंके जा रहा था नाना जी से। अचानक नाना जी ने क्रोध करते हुए कहा, मूर्ख लड़की, तुझे परिक्रमा लगाने की अकल नहीं है। मैं भी गुस्से से बोला, जैसे सब चलते वैसे मैं भी चल रहा हूँ। तो नाना जी ने समझाया, चलना तो एक शरीर का तप है, मन का क्या कर रहे हो? बकवास करने से तो मन कोरा रह जाएगा। क्या करूं? मैंने कहा। तो नाना जी बोले, तुम्हें परिक्रमा करने का सही तरीका नहीं मालूम है। मैंने कहा, आपने कभी बताया है मुझे? वे गुस्से से बोले, मुझसे भूल हुई, कहकर उन्होंने एक मुझे कागज दे दिया। उसमें लिखा था, श्री राधा कृष्ण के गह चरण, श्री गिरिवर धरण की ले शरण। बहुत पुरानी कागज पर ये एक पंक्ति लिखी हुई थी। नाना जी ने बताया, ये लिखाई उनके दादाजी की, और बोले, इस मंत्र का जब भी परिक्रमा करो, ये सभी के लिए है, तो इस मंत्र का जप करते रहो, कभी प्रभु की कृपा हो गई तो तर जाओगे। मैं फिर बोला, आप पर कृपा हुई है क्या नाना जी? नाना जी ने कहा, बेटा ये सब बातें बताई नहीं जाती हैं। मैंने कहा, आप भी नहीं बताएंगे तो मुझे कौन बताएगा? विचार। तो नाना जी बोले, बेटा विचार करूँगा, अब तुम ये जप शुरू करके परिक्रमा करो, फिर बात करते हैं। हम धीरे धीरे अनौर की ओर पहुँचे। नाना जी एक मंदिर के बाहर विश्राम के लिए बैठ गए। थोड़ी देर विश्राम के बाद नाना जी बोले, 70 वर्ष से अधिक का हो गया हूँ, लगभग 10 वर्ष और शरीर चलेगा। अब मैं तुम्हें एक गोपनीय घटना बताता हूँ ताकि हमारे वंश में विश्वास रहे। ध्यानपूर्वक हृदय में धारण करूँ। आज से 30 वर्ष पूर्व यहाँ थोड़ा आगे हल्का वन था और कच्चा रास्ता था। बरसात में यहाँ पानी और दलदल हो जाता था। एक पूर्णमासी को मैं परिक्रमा करने आया तो गांव के लोग बोले, भैया परिक्रमा मत करो, मौसम खराब है और वहाँ पे पानी बरसेगा तो आगे दलदल बहुत है, परिक्रमा सुबह लगा लेना। पर मैं दुकान बंद करने से बचने के लिए रात्रि में ही परिक्रमा मैंने प्रारंभ कर दी।
कुछ ही देर में बादल हो गए और पूर्णिमा का चंद्रमा छुप गया, अंधकार हो गया। फिर भी मैं घने जंगल में भगवान का ये मंत्र पढ़ते हुए और परिक्रमा करने लगा। मन में एक अलग ही आनंद था। दूर तक मेरे अलावा और उस परिक्रमा में कोई नहीं था। धीरे धीरे भूमि नरम होने लगी। मैंने अपने अनुभव से मार्ग थोड़ा बदला। धीरे धीरे पानी घुटनों तक हो गया। मैंने अगला कदम रखा तो पूरा का पूरा अंदर चला गया। पीछे आने की कोशिश की तो पैर कीचड़ से नहीं निकल रहा था। कुछ मैं समझूं तब तक मैं पूरे कमर तक कीचड़ में धंस चुका था। शेष भी मैं धीरे धीरे कीचड़ के अंदर समा रहा था। अब मैं पूरी तरह से फंस गया था। अब मैं समझ गया कि गांव के लोग क्यों मना कर रहे थे। अंतिम समय मैंने समझा कि यहाँ मेरे आसपास कोई तो है नहीं और ये मेरा अंतिम समय है। और मैंने ये जान करके ये मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया जो तुम्हें दिया है। श्री राधा कृष्ण के गह चरण, श्री गिरिभर धरण की ले शरण का जप करने लगा। बीच बीच में हे गोपाल, हे बंशीलाल, अब मुझे अपने चरणों में स्थान देना कि आर्तनाद भी कर रहा था। अचानक वहाँ एक बाल कंठ की आवाज आई। कौन है? मैं तत्काल जोर से चिल्लाया, बेटा मैं एक परिक्रमा करने वाला यात्री हूँ। कल कोई पूछे तो बताना कि डॉक्टर साहब दलदल में लीन हो गए हैं। लाला तेरी बड़ी कृपा होगी, नहीं तो मेरे परिवार वाले परेशान होंगे। तो वो बच्चा बोला, अरे अभी तो तुम्हें बहुत डॉक्टरी करनी है, ले मेरी लकुटिया पकड़ और बाहर निकल। बालक बोला, तो मैंने कहा बेटा नहीं नहीं नाय नाय लाला, मेरे बोझ से अगर तू दलदल में फंस गया तो मोको बड़ो पाप लगेगो। तूने अभी पूरी जिंदगी बतानी है। मैंने अपना ज्ञान दिखाया। नाना जी बोले। तो बच्चा बोला, मेरी चिंता छोड़ो डॉक्टर साहब, लकुटिया पकड़ो, मुझे देर हो रही है, मेरे को जाने हैं, मैया मारेगी मेरे को, जल्दी लकुटिया पकड़ो। बच्चे की आवाज़ में कुछ था। उसकी लाठी पकड़ी और एक तिनके की तरह मैं बाहर आ गया। जबकि आप खुद समझ सकते हैं कि बच्चा कितना, 7-8 साल का बच्चा, और कहाँ एक बड़े आदमी का बोझ, और वो भी कीचड़ के अंदर धंसा हुआ। एक कहते मैंने एक ऐसी बस ऐसे सा उसकी लकुटियाँ पकड़ी और ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने खींच लिया। तो फिर मैंने उससे कहा, बच्चा ए लाला इतनी रात में बाहर ना निकलो, खतरा हो गए, देखो हम कीचड़ में धंस गए। नाना जी बालक को समझा रहे थे। अच्छा तो डॉक्टर साहब बोले, अरे लाला तेरी मैया तो है लाड़ में ये बांसुरी और मोरपंख भी लगाई गई है, तेरे तो तू कृष्णी जैसो लग रहा है, तेरी मैया तुझे ऐसे सजाए है। अब डॉक्टर साहब बोले, लाला तू मेरी चिंता छोड़, तो को ये डगरे मार्ग से मैं पार करा दूं, तू छोटा है, तू बच्चा है। तो बालक बोला, अरे तू बड़ा ही हठी डॉक्टर साहब, आप बड़े हटी, मैं चलो जाऊंगा, मैं तो यहीं गोवर्धन पर्वत में डोलू हूँ, मेरा काम ही है गैया चराऊं, कभी तेरे जैसे मूर्खन की मदद करूं। बालक ने हंसते हंसते कहा। तो लाला डॉक्टर साहब बोले, लाला तेरी मैया बड़ी भगवान है, जो कलयुग में ऐसा बेटा पाया है। तेरे परिवार में गिरिराज बाबा की बड़ी कृपा है, नाना जी ने आशीष दी। बाबरे तो पे कृपा नाय का बालक बोला, लाला हमारी किस्मत कहाँ, अब देख परिक्रमा कैसे शुभ काम में दलदल में फंस। डॉक्टर साहब बोले, लाला हमारी किस्मत में कहाँ है, परिक्रमा जैसे शुभ काम में मैं दलदल में फंस गया। नाना जी चलते चलते बोले, अब ठीक मार्ग आ गए हो, अपना जप और परिक्रमा लगा, मैं चला। बालक की आवाज़ आई, ठीक है बेटा सुखी रहे और अपनी मैया को मेरी राम राम कहियो। कहते कहते नाना जी बालक की ओर पीछे मुड़े और वे चकित हो गए। मार्ग सुनसान था, वहाँ कुछ भी नहीं, जैसे एक बार गर्दन घुमाई और तुरंत पीछे कोई नहीं था। आप नाना जी समझ गए कि अरे ये तो कन्हैया थे। अब वो रोने लगे। डॉक्टर कहते हैं, नाना जी बोले कि मैं बैठ के वहीं रोने लगा कि क्या मुझे क्या हो गया था। मोर मुकुट बांधे है, बंसी लिए, फिर भी मेरी बुद्धि में क्या हो गया।
अब मुझे ये बात याद आ गई कि प्रभु जी जानो सो दे जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। प्रभु की माया थी जो उन्होंने अपने को पहचानने नहीं दिया। ऐसे बेटा भगवान की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा की बड़ी महत्ता है। नाना जी बोले, बेटे जब मन निर्मल होगा तो कुछ करना नहीं होगा। अब मौन होकर परिक्रमा पूर्ण करें। बोलो जय श्री राधे। भक्तों ये सच्ची घटना है।